ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक साई बाबा के चमत्कार की कथा लेकर आई हूँ। कथा 65। शीर्षक है जब बाबा ने भूखे भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। शिरडी की पावन धरती पर साईं बाबा की कृपा का कोई अंत नहीं था। हर दिन अनेक नए नए भक्त बाबा के दर्शनों के लिए दूर दूर से आते थे। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार पहली बार शिरडी आया। उस परिवार में पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन साईं बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। उन्होंने कई दिनों से कड़ी मेहनत की और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर सके, इसलिए जोड़ रखे थे। जब वे शिरडी पहुंचे तब शाम का समय हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों को भूख लग रही थी तथा बालक रो रहे थे। माँ बहुत परेशान हो गई और उसने मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना की। बाबा से प्रार्थना करते हुए बच्चों की माँ बोली, बाबा, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भूख लगी है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए। उसी समय द्वारका माई में बैठे बाबा ने अचानक अपने पास बैठे एक भक्त से कहा, आज कुछ मेहमान भूखे हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। भक्तों को समझ नहीं आया कि बाबा किस मेहमान की बातें कर रहे हैं, कौन मेहमान आ रहे हैं। परंतु बाबा की आज्ञा मानते हुए उन्होंने तुरंत खिचड़ी, रोटी और कुछ अन्य स्वादिष्ट भोजन बनाने शुरू कर दिए तथा जैसे ही भोजन पूरी तरह बन चुका, बाबा के पास संदेश पहुंच गया कि भोजन तैयार है। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक भक्त को बुलाकर कहा, मस्जिद के बाहर जो गरीब परिवार बैठा है, उन्हें अंदर बुलाओ। भक्त बाहर गया और देखा कि सच में एक गरीब परिवार वहीं बैठा हुआ है। वो उन्हें अंदर ले आया। बाबा ने उनसे प्रेम से कहा, पहले बच्चों को भोजन कराओ। भक्तों ने जल्दी ही गरम गरम भोजन परोसना शुरू कर दिया। बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चों को पेट भर भोजन करते देख तथा उनके चेहरे की खुशी देखकर माता भावुक हो गई। वो बाबा के श्री चरणों में गिरकर बोली, बाबा, आपने हमारे मन की पुकार सुन ली प्रभु। आप दयालु हैं। आप भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सभी भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। आप अपने भक्तों का साथ हमेशा देते हैं।
आप धन्य हैं प्रभु। मैं आपको प्रणाम करती हूँ तथा कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। स्त्री की बातें सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, जो यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तथा वहाँ बैठे सभी भक्त ये चमत्कार देखकर भावुक हो गए। सभी ने बाबा को धन्यवाद किया तथा उस दिन सभी को ये अनुभव हुआ कि साईं बाबा केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, बल्कि अपने भक्तों की रक्षक और पालनहार भी हैं। ओम साई राम। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि साईं बाबा अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं तथा सच्चे विश्वास से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और साईं बाबा के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। तो इसी साईं से विचार के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।